Good morning guys, you are listening me and I am Prakash Soniek from Saraswati Shishu Vidya Mandir Khategaon. Today we are presenting in front of you exercise 3.2. इसके पहले हम 3.1 तक आपको सारे मैसेज सेंड कर चुके हैं और आपको एक मैसेज भी आपके ग्रुप में सेंड किया गया था कि मंगलवार के दिन आपको अपनी जो कापियां हैं क्लास 10 की वो यहाँ पर आकर के चेक कराना है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। चलिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पर 3.2। मैं यहाँ सवाल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सवाल यहाँ पर लिखूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप अपनी पुस्तक देखें और उसमें आपके पास सवाल लिखा हुआ आप यहाँ से देख लें। यह ज्यादा ही होगा तो मैं बाद में वीडियो में नीचे यहाँ पर एक लाइन चला दूंगा जिसमें आपको सवाल दिखाई देगा, ठीक है ना, जो कि प्रिंटेड होगा। तो चलिए जब शुरुआत करते हैं 3.2 के पहले नंबर के सवाल की। 3.2 का एक सवाल नंबर हमारे पास पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करना है, आपको यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x मान ली हमने और लड़कों की संख्या तथा लड़कों की संख्या बराबर क्या है हमारे पास y है, ठीक है ना। अभी लिखना नहीं है, समझ लो, लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर लड़के लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो और कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी में गणित के पहले में भाग लिया। अब देखिए कक्षा 10 में टोटल कितना बोल रहा है, तो 10 विद्यार्थी बोल रहा है। अब 10 विद्यार्थी में लड़के और लड़की दोनों सम्मिलित हुए कि नहीं भाई। अभी मैं यहाँ पे बोलूँ कि आप लोग कितने विद्यार्थी बैठे हो तो टोटल में मैं लड़के और लड़की मतलब भैया बहन दोनों को मिलाऊंगा, ठीक है ना। तो उसने बोला कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 10 विद्यार्थी है, मतलब आपके पास x प्लस वाई दोनों मिलाकर के कितने आपके पास यहाँ पर 10 विद्यार्थी है, ठीक है। x कौन है आपके पास यहाँ पर गर्ल्स है एंड y इज ए बॉय, ठीक है। तो टोटल x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ भाग लिए लड़के और लड़कियों की यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, आपको संख्या ज्ञात करना है और वो भी ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। ध्यान से समझना, बहुत टाइम लगेगा इस सवाल को हल करने में भी। ये हो गया पहला नंबर समीकरण, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए उन्होंने बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या मतलब कि आपके पास यहाँ से x, ठीक है, लड़कों की संख्या मतलब y, ठीक है ना। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो गई, 4, मतलब x प्लस वाई बराबर x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा y, ठीक है। या फिर मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि x इसको इधर लेके आ जाऊं माइनस वाई, इसको उधर लेके जाऊं कितना हो जाएगा, ये माइनस का आपके पास 4 हो जाएगा उधर ट्रांसफर होगा तो आता नहीं तो ट्रांसफर करते 9 में आपने सीखा ही होगा। ये हो गया आपके पास क्या, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये 2 समीकरण आपके पास यहाँ से बन जाते हैं। अब उसने बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी किस विधि से करना है हमको, ये आपके पास ग्राफीय विधि से करना है। ग्राफ पढ़ा है 9th क्लास तक आप लोगों ने, है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं समीकरण 1 से, ठीक है ना। सवाल थोड़ा बड़ा है, मैं एक कर रहा हूँ, दूसरा आपको करना पड़ेगा। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास देखिए यदि मैं x बराबर क्या लिख दूं, इसको 10, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या कर लें, एक ऐसी यहाँ पर तालिका बनाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये हो गया x और ये हो जाएगा आपके पास क्या y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y की जगह पर, है ना, जैसे मान लीजिए y की जगह कुछ भी आपको जो नंबर रखना है वो आप रख सकते हो, ठीक है। y की जगह पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कितना रख दिया 4 रखा,
ये y की जगह रखा तो y वाले कॉलम में लिखा। अब 10 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। देन आप करके भी देख सकते हो, y की जगह जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कितना रख दिया 5 रखा, तो x की जगह 10 में से 5 चले जाएंगे कितने बच जाएंगे यहाँ से आपके पास 5 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर y की जगह पर मान लीजिए मैंने कितना रख दिया 6 रख दिया, तो यहाँ कितने बच जाएंगे आपके पास 4 बच जाएंगे। ठीक है, करके बताओ क्या इसको, एक करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं इसको करके बता दे रहा हूँ, एक वैल्यू रख के बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पर x बराबर, देखिए ये 10 है। ठीक है, y की जगह मैंने कितना रखा था यहाँ से -4, तो x बराबर 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6 बचेंगे। ठीक है, यही हमने सारी जगह किया है। ये y की वैल्यू थी, y की जगह 4 लिखा, तो ये वाले कॉलम में मैंने 4 लिख दिया। अब ये x बराबर आंसर कितना आया 6, तो x की जगह मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है ना, ऐसे ही ये वाले और ये वाले लिख दिया। अब इसी प्रकार से हमें समीकरण नंबर कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 2 में भी हम इसी प्रकार से यहाँ से लेंगे अभी, तो ले लेते हैं हम यहाँ से समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरे पास ये यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, x बराबर से -4, तो आपके पास ये है ही, ये y उधर के जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो y -4 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, y उधर गया तो प्लस का, ये -4 तो ऑलरेडी पहले से था ही आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, x और ये y की। अब यदि मैं यहाँ पर देखो y की जगह कितना रख दूं 1 रख दूं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। अब 4 में से 1 घटेगा तो माइनस का कितना बच जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा कि नहीं, बच जाएगा। ठीक है, अब y की जगह यदि मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ 2 रख देता हूँ। ठीक है, कितना रख दिया मैंने यहाँ पर 2 रखा, तो यहाँ पर 2 आएंगे जब, तो यहाँ कितना 4 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास 2 ही बचेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कितना रख दूं, y की जगह पर यहाँ पर 5 रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 किसके बचेंगे, 2 यहाँ से जाएंगे तो x की जगह बचेगा किसका -2। ठीक है, अब यहाँ यदि मैं y की जगह 5 रख देता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा 1, 5 में से 4 जाए कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये तो हमारे पास ये निकल चुके हैं। अब उसने बोला है कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ग्राफ आपने पहले पढ़ा होगा, आपकी ग्राफ कॉपी जो आती है उसमें इसको बनाना है, तो ये बहुत अच्छे से बनेगा। या फिर आप स्केल से नाप सकते हो यदि बहुत अच्छे तरीके से, तो उसमें भी आप नाप के बना सकते हो। मैं यहाँ पर इसको बना के बता दे रहा हूँ, x और ये y। यहाँ पर आपके पास 0 रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन आगे तक। ठीक है, यहाँ क्या रहता है -1 -2 -3 -4 -5 और भी इसमें यहाँ आगे तक चले जाएगा पूरा। ठीक है, अब आपके बाद यहाँ पर अच्छा मुझे बताओ इसमें नीचे प्लस रहता है कि ऊपर प्लस रहता है, कहाँ पे रहता है बताओ। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है ना, कहाँ पे रहता है प्लस, ऊपर रहता है कि नीचे रहता है, पक्का कंफर्म, आप बताओ कहाँ रहता है, पक्का। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा आपके पास क्या 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 जो भी हो। ठीक है, अब नीचे क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं समीकरण 1 में x की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, तो x की वैल्यू ये वाली पूरी गई यहाँ पर 6 और y की वैल्यू कहाँ पर गई है 4, है ना। इन दोनों का आपकी जो ग्राफ काफी होगी ना, उसमें आपको ऐसे यहाँ से लाइन खींची हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, एक बिंदु लगा के उस पर मैंने गोला लगा दिया, ऐसा खींचना नहीं है। ठीक है ना, ये कितना हो गया, x की वैल्यू पहले लिखते हैं यहाँ पर 6 और फिर y की लिख देंगे 4। ठीक है, फिर क्या दिया, x पे कितना दिया 5 और y पे भी कितना दिया है आपको यहाँ 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो x पे ये हो जाएगा 5 और y पे ये वाला 5 हो जाएगा।
मैं क्योंकि बोर्ड पे बना रहा हूँ अभी, इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये ना आप कॉपी में बनाना, अच्छे से बनाना। तो ये कितना हो गया आपके पास 5 5, ठीक है, थोड़ा इसको इधर कर दो 6 4, ठीक। ये बन गई आपके पास। मेरे इसमें थोड़ी लाइन बाकी इधर से जा सकती है ना, लेकिन आपको कॉपी में करना, अच्छे से करना है। x पे 4 है और y पे कितना है 6 है। x पे ये वाला 4 आ गया और y पर कितना आ गया, ये वाला आपके पास 6 आ जाएगा, है ना। तो लगभग लगभग कहाँ पे चले जाएगी, ये वाली लाइन चले जाएगी, ठीक है। 6 और ये क्या हो गया 4। अब ये जो 3 बिंदु मुझे मिले हैं, इन तीनों बिंदु को मिला के मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींच दूंगा यहाँ से, ठीक। ये हो जाएगी आपके पास यहाँ से, ये पूरी क्या हो जाएगी, लाइन आ जाएगी, ठीक है। लाइन आ जाएगी यहाँ से पूरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने पूरी क्या कर दिया, तीनों बिंदु मिलाकर के एक लाइन खींच दी। और समीकरण क्या था हमारे पास, यहाँ से x प्लस वाई बराबर से 10 था यहाँ, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर क्या है, x इक्वल -3 है, मतलब -3 ये वाला पॉइंट, y इक्वल कितना है 1 है, तो y बराबर से ऊपर वाला 1 कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर, ठीक है। मतलब -3 और ये 1 लिख दिया है। फिर क्या है, x पर -2 मतलब ये वाला, और y पर कितना है 2 मतलब लगभग में ये वाला, ठीक है ना, यहीं कहीं पर जाएगा ये, ठीक। चलिए ये हो जाएगा कितना आपके पास कितना है -2 और ये वाला 2 हो जाएगा, ठीक। फिर x पर कितना है आपके पास, यहाँ से 1 है ये, ठीक है। और y पे कितना है आपके पास 5 है। अब देखो ये मेरे पास यहाँ पर जो है आएगा, ये कितना हो जाएगा 1 और ये 5, ठीक है। आप कॉपी में बनाओगे तब ये ज्यादा अच्छे से बनेगा, क्योंकि मेरे पास ये नपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या कर लेना कि ये तीनों को मिला करके फिर से आप यहाँ से क्या करोगे, इसको खींचोगे ऐसे लाइन, ठीक है ना। और फिर इसको क्या करोगे, यूं करके यहाँ से ऐसे आगे तक इसको ले जाओगे, ये और इसको आगे कर दो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरे वाला समीकरण क्या है, x बराबर से दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर से कितना हो जाएगा, -4। तो इस तरीके से क्या है आपको शो करना है यहाँ पर, ठीक है ना। ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, तो इस तरीके से आपको इसको करते आना चाहिए, बनाते आना चाहिए इसको पूरा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि दोनों मिल कहाँ पे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है ये जो ग्राफ बना हुआ है ये करेक्टली नहीं है, ठीक है ना। आपको कॉपी में बना के देखना अच्छे से, इसलिए यहाँ जो गलत नंबर आ सकता है, लेकिन इसमें जब आप मिलाओगे तो वो कहाँ पर आएगा, x जो रहेगा ना, x में तो आपके पास ये 7 पे मिलेगा, है ना, मतलब यहाँ कहीं पे मिलेगा ये, ठीक है। और y में आपके पास ये 3 पे मिलेगा, मतलब ये वाला y में 3 पे, अर्थात ये जो लाइन रहेगी ना आपकी ऐसी जाएगी, u जाएगी और ऐसी जाएगी, तो ये यहाँ पे मिलेगा कितना 7 और ये 3 पे मिलेगा, ठीक है ना। x पे 7 पे आएगा और y में किस पे आएगा, आपके पास 3 पर आएगा। तो लड़कियों की संख्या x बराबर से कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, आपके पास यहाँ से 3 आ जाएगी, और 7 और 3 कितने हो जाएंगे, टोटल आपके पास 10 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है ना, इसलिए मैंने मन से बना दिया, तो ऊपर नीचे लाइनें आपकी जा रही है, लेकिन आप कॉपी में इसको नाप के बनाओगे तो आपके पास 7 और 3 ही इसमें आंसर आएगा, ठीक है। चलिए कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, यदि अच्छा लगा है तो वहीं बैठे बैठे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ठीक है। आप हंसिए मत, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले नंबर का सवाल जो है आपके पास, दूसरा सवाल, उसका मैं केवल यहाँ पर ये समीकरण बना के बता दे रहा हूँ, इस तरीके से डिब्बे आपको बनाना है और ग्राफ घर पे बनाना है, ठीक है। बता देता हूँ इसको आपको यहाँ पर। चलिए अगला जो आपके पास यहाँ सवाल है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं माना पेंसिल का मूल्य
कितना है यहाँ पर x, ठीक है, रुपए है तो रुपए कर लेते हैं। पेंसिल के बाद में यहाँ कलमों का मूल्य तथा कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है, 12 रुपये दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या आपके पास 5 पेंसिल 7 कलम, 5 पेंसिल मतलब कितनी हो जाएगी 5x, 7 कलम मतलब कितनी हो जाएगी 7 बाय इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से टोटल 50 रुपए है। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ से 50, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार, क्या बोल रहा है वो आपके पास यहाँ से 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 कलम मतलब 5y, ठीक है। ये टोटल कितने के आपके पास 46 रुपीज के, ये हो जाएंगे 46, समीकरण नंबर 2 हो गए, ठीक है। अब इससे वापस से आपको वो डिब्बा बनाना है, ठीक है। बना लोगे डिब्बा कि बनाऊं? बना लोगे, ठीक है। तो ये डिब्बा बनाकर वापस से इसको यहाँ पे ऐसा हल करना है। अच्छा, ये डिब्बा जो हम नीचे बनाते हैं ना, इसमें सबकी अलग अलग संख्या आ सकती है, ठीक है, क्योंकि अपन जो रखते हैं उसके हिसाब से आएगी। भाई मैंने अलग रख दी, आपने हल करने बैठे आपने भी अलग संख्या रख दी, तो अलग आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे कल, अर्थात मंगलवार के दिन। और आप सभी को अपनी कॉपी लेकर के कल विद्यालय में उपस्थित होना है। और जो आपके ग्रुप में जो मैसेज किया जाता है उसका पूर्णतः आप पालन करें। जय हिंद, जय भारत।